ओम शांति। आज हम सभी ने नव वर्ष के पहले दिन में कदम रखा है और ये हम सभी आत्माओं के लिए एक नया अवसर, एक सुअवसर है खुद को आगे बढ़ाने का। जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हमारे अंदर हैं, उन्हें मिटाने का, बाप समान बनने का और पुण्य का खाता, सच्ची कमाई का खाता जो हमारे साथ चलेगा इस शरीर के बाद भी और कई जन्मों तक, उसे बढ़ाने का, संचित करने का। तो एक नया अवसर, ये नया साल हमारे द्वार पे लाया है जिसे हमें मिस नहीं करना है और बहुत अच्छे से इस साल को सफल करना है। और इस साल को सफल करने के लिए 3 बातें आज हम डिस्कस करेंगे जो हमें बहुत आगे बढ़ा सकती हैं, जीवन की हर कमी को, समस्या को मिटा सकती है और जो बाबा और हमारे बीच जो भी अंतर है उसे सहज मिटा देगी। तो हर आत्मा का ये शुभ संकल्प है कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि बाबा कहते हैं ज्ञान योग में की गई तरक्की आपको भविष्य कई जन्मों तक राज्य अधिकारी बना देगी, हर प्राप्ति से भरपूर कर देगी, लेकिन यहाँ पर भी आपकी उन्नति कराएगी चारों ओर से। चाहे घर, परिवार, जॉब, पढ़ाई जो भी है, आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जितनी हमारी बुद्धि रिफाइन हो जाती है, प्योर हो जाती है, उतनी ही आत्मा के अंदर वो शक्ति आ जाती है कि वो किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में सहज ही सफलता को प्राप्त कर सकती है। और बाबा ने ये भी कहा है कि जो आत्मा जितना ज्ञान धन से संपन्न होती है, उतना ही उसके पास स्थूल धन भी सहज ही आने लगता है और वो स्थूल धन उस आत्मा को सुख देता है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी आत्माएं जो धनाढ्य हैं, धन से भरपूर हैं, लेकिन वो धन उन्हें सुख नहीं दे रहा है बल्कि बेचैन कर रहा है। बहुत सारी नेगेटिव भावनाएं, क्योंकि जो अमीर होते हैं उनको वो पैसा भी किसी न किसी तरह से क्या करता है, भय का कारण बन जाता है। तो आज हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे। पहली बात, बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, तुम्हारा लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बनना और शिव बाबा समान निराकारी बनना। और जब तक हम इस स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे, हमारी संपूर्ण स्थिति नहीं बन पाएगी। तो बाबा ने कहा कि अब नए वर्ष में फरिश्ता सो निराकारी आत्मा का अभ्यास बढ़ाओ, इसमें एकाग्रता लाओ और सिर्फ अभ्यास नहीं बढ़ाओ, लेकिन इसे नेचुरल बना दो। लेकिन इसमें, इस स्थिति को प्राप्त करने में जो सबसे बड़ा जो विघ्न है वो है हमारा अहंकार। अहंकार, अगर हमें जीवन में कोई भी अहंकार है, चाहे सूक्ष्म है, वो हमें फरिश्ता या निराकारी स्वरूप का अनुभव नहीं होने देता। एक पल में हम खुद को फरिश्ता अनुभव करेंगे और दूसरे ही पल बुद्धि हमारी खिसक जाएगी, वो सीट हमसे छूट जाएगी। तो पहला ये अभ्यास करो, ये स्वपरिवर्तन करो, खुद के अहंकार को समाप्त कर दो। और अहंकार बहुत सारे रूपों में हम आत्माओं पर
प्रभाव डालता है। इस अहंकार को खत्म करने के लिए हम सभी को बहुत बहुत अटेंशन देनी है, क्योंकि ये कई जन्मों से हमारे अंदर बैठा हुआ है। कहते हैं कि जिस भी चीज का मनुष्य को अहंकार होता है तो उस आत्मा को ये सजा मिलती है कि आने वाले लंबे समय तक वो चीज उससे, वो शक्ति उससे विदाई ले लेती है। एक भाई जिसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और वो यज्ञ के आदि में बाबा के ज्ञान में आया, बाबा का बना, लेकिन उसे मन में ये हर पल सवाल उठता था कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन मेरे पास ना घर है ना पैसा है, मतलब स्थूल प्राप्ति कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ होगा? उसने बहुत बार ये प्रश्न, ये मन की जिज्ञासा बाबा के समक्ष रखी, लेकिन बाबा कहते कि बच्चे ड्रामा, बाबा मिला सब कुछ मिला, तो इसलिए इस तरफ बुद्धि नहीं ले जाओ। लेकिन उस भाई ने बार बार बाबा के समक्ष ये अपनी मन की जिज्ञासा रखी, क्योंकि उसका मन बहुत डिस्टर्ब होता था खुद को स्थिति में देखकर, क्योंकि उसके सारे रिश्तेदार आसपास वाले सब अच्छे थे, अच्छे परिवार में थे, लेकिन वो अकेला, उसके पास स्थूल धन संपत्ति बिल्कुल ना के बराबर थी। तो बाबा ने कहा, बच्चे ये तुम्हारे अहंकार की सजा है। किसी जन्म में तुम्हें पैसे का इतना अभिमान हो गया था कि जिससे तुम्हें दूसरों को भी दर्द दिया। तो ये अहंकार बहुत बड़ा शत्रु है। रावण को सबसे बड़ा शत्रु माना गया देवताओं का, क्योंकि जब रावण ने देवताओं को हराया, जेल में डाला, तो उनका सब कुछ खत्म हो गया। और रावण क्या है? दे अभिमान। और इसी दे अभिमान से, ये ही दे अभिमान आत्माओं के अंदर सभी विकारों का, कमी कमजोरियों का बीज है। और सबसे पहला अहंकार देह अभिमान, कि मैं देह हूं। और भी कई प्रकार के अभिमान, जैसे हमें बाबा ने कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो, तो हमने देह अभिमान को छोड़ा। लेकिन अंदर यदि कोई भी ऐसा संकल्प है कि मैं तो बहुत विशेष आत्मा हूं, मेरी बुद्धि विशेष है, मेरे अंदर ये विशेषता है, मेरे अंदर ये गुण है, ये कलाएं विशेष है, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, तो कोई भी ऐसा अहंकार क्या करेगा? हमें फरिश्ता बनने नहीं देगा, हमें आत्मिक सुख का अनुभव नहीं होने देगा। इसलिए बाबा कहते हैं, पहला कदम यही उठाओ। इस देह सहित जो भी कुछ आपके पास अच्छा या बुरा है, उस सर्व सहित, सर्व के साथ बाबा को समर्पित हो जाओ, बाबा को समर्पण कर दो। चाहे कोई अच्छाई भी है, चाहे कोई बुराई भी है, चाहे धन है, संपत्ति है, रिश्तेदार हैं, कोई भी, जहां भी आपको लगता है कि मेरापन, अहंकार मेरे मन में उठता है,
उस सभी को बाबा को अर्पण कर दो। क्योंकि जिस क्षण हमने मैंपन के लेस से उसे अपना समझा, अपनी विशेषता समझा, तो उसी क्षण हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो क्षीण होने लगती हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म गति है देह अहंकार की। तो इसलिए इससे मुक्त होने की सहज विधि है सब कुछ बाबा का, ये देह भी और इससे जुड़ा हुआ सब कुछ बाबा का। तो क्या होगा, ना किसी अच्छाई का या कोई भी चीज जो आपके पास भरपूर है उसका ना कभी अहंकार आएगा, और जो हमारे अंदर बुरा है ना उसका दर्द होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरे ऊपर समर्पण हो जाओ, संपूर्ण समर्पण, तन मन धन से जो कुछ भी तुम्हारा है उसे बाबा को अर्पण कर दो, समर्पण कर दो। जो कुछ भी आंखों से दिखता है वो सब कुछ बाबा का है, और मैं तो निमित्त हूं। करावनहार बाबा है और मैं आत्मा करनहार हूं। और दूसरी चीज क्या बताई बाबा ने कि दिन में कई बार हमारे मन में कौन सा संकल्प उठता है, कौन सी भावना जागृत होती है, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। या जब हम किसी से बात करते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूं, मैं यहाँ जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, ये कर रहा हूं, मुझे ये करना है, तो जब भी मैं मन में उठे तो मैं शब्द का संकल्प आते ही खुद को क्या समझो, मैं आत्मा। बहुत सुंदर अभ्यास है जिससे हमारा देह अभिमान खत्म होता जाएगा। क्योंकि बिना अभ्यास से, देह अभिमान से, देह अहंकार से छूटना असंभव है। इसलिए अभ्यास, और अभ्यास किसको कहते हैं, अटेंशन को। ऐसा नहीं कि आज हमने सुना और आज किया, कल भूल गए, नहीं, निरंतर। तो आज किया लेकिन कल भी हमें अटेंशन देनी है। हमें खुद को रावण रूपी शत्रु से बचाना है, खुद की उससे रक्षा करनी है। तो क्या होगा, देह अभिमान खत्म। तो जितने भी शरीर से कोई भी कुछ भी, जो भी अहंकार अभिमान जुड़ा है वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो सुंदर अभ्यास है कि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा इस देह में अवतरित हूं। मैं अर्थात आत्मा, और इस देह द्वारा कर्म कर रही हूं। ये देह किसके द्वारा दी हुई है, शिव बाबा के द्वारा। सेवा अर्थ, चाहे इसके द्वारा मैं घर का कोई काम करता हूं, जॉब करता हूं, लेकिन जब हम आत्मिक भाव से कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधन नहीं बनता है, बल्कि क्या बनता है, कर्म संबंध, एक अलौकिक संबंध बनता है। और आत्मा की शक्तियां भी बढ़ने लगती हैं और अभिमान नष्ट होने लगता है, और आत्मा सहज ही, नेचुरल ही फरिश्ता स्वरूप स्थिति का अनुभव करती है। उसके लिए युद्ध नहीं करना पड़ता,
संकल्प किया मैं फरिश्ता हूं, तो कई देर तक, कितनी भी देर तक इस स्थिति में खुद को आत्मा स्थिर कर सकती है। मैं निराकारी आत्मा हूं, अशरीरी आत्मा हूं। तो इस स्थिति में भी कितनी भी देर खुद को टिका सकती है, अनुभूति कर सकती है और इसका सुख प्राप्त कर सकती है। यही योग का सुख है। इस सुख के बराबर संसार में और कोई सुख नहीं। और जब आत्मा इस सुख का अनुभव करने लगती है तो अंदर से संतुष्ट, शक्तिशाली और माया जीत बन जाती है। तो हमें नए वर्ष में पहला अभ्यास क्या करना है? देह अहंकार का त्याग करना है, इसे जीतना है। तो क्या होगा? आकारी फरिश्ता स्वरूप, निराकारी आत्मा स्वरूप बनना नेचुरल हो जाएगा, जिसको कहते हैं डबल लाइट स्थिति बन जाएगी। तो आज से जो कुछ भी मेरे साथ जुड़ा है वो किसका है? बाबा का। मेरे अंदर कोई भी विशेषता है वो किसने दी है? बाबा ने। मैं किसी भी बात में, क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूं, मुझे कौन बढ़ा रहा है? बाबा। मुझ में वो शक्ति कौन दे रहा है? बाबा। तो जब हम अहंकार का त्याग करके खुद को निमित्त समझेंगे, भगवान का इंस्ट्रूमेंट समझेंगे, तो एक बड़ी सुंदर प्राप्ति जीवन में होती जाएगी। वो है उस गुण और विशेषता में हर पल वृद्धि होगी। चाहे आपके पास धन है, चाहे आपके पास स्वस्थ तन है, संपत्ति है, अच्छे रिश्ते हैं, अच्छा परिवार है, अच्छी बुद्धि है, अच्छे संस्कार है, कुछ भी कोई विशेषता है, तो उसमें सदा वृद्धि होगी। लेकिन मुख से नहीं बोलना है, अंदर से ये अनुभव करना है कि ये बाबा ने मुझे दिया है, ये बाबा का गिफ्ट है। मैं हूं ही बाबा का, मैं बाबा की रचना हूं। वो मुझे चला रहा है, उसने ही मुझे जन्म दिया है, उसने ही मुझे ये देह दी है, परिवार दिया है, सेवा दी है। मैंपन का त्याग कर दो। मैं की जगह मेरा बाबा, और दूसरा मैं आत्मा। किसकी संतान? परमात्मा की संतान। तो बात है सिर्फ बुद्धि की। तो बुद्धि को परिवर्तन किया तो जीवन में, इस नव वर्ष में बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव होगा। तो ये होमवर्क हम सभी आज से ही शुरू कर देंगे कि मेरे जीवन में चेक करो, सूक्ष्म भी अगर कोई अहंकार रूपी राक्षस बैठा है, मैंपन रूपी कोई डोर बंधी है, उसे खत्म कर दो, खुद को उससे आजाद कर दो। तो जैसे ही खुद को उससे आजाद करेंगे, हमारी मंजिल हमें सामने दिखने लगेगी। क्योंकि योग, हमारा पुरुषार्थ बहुत सरल होगा, हमारी नेचर इजी बन जाएगी, हमारे संस्कार इजी हो जाएंगे। तो आज हम सिर्फ इसी चीज पर अटेंशन देंगे, चिंतन करेंगे। ओम शांति।